तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 585 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन जो था स्वर्ड गार्ड सेक्टर के 10 डिसाइपल्स की सोल्स को बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करता, जिसकी वजह से उन सभी की जान बच जाती है। और इसे देखने के बाद बाहर के लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, स्पेशली जानमो और वो गुइकिंग, वो दोनों यहाँ पर इस बात से काफी हैरान होते हैं कि एक डिमोनिक कल्टिवेटर है, लेकिन इसने यहाँ पर इन लोगों की जान क्यों बख्श दी, इन लोगों को छोड़ क्यों दिया। क्योंकि डिमोनिक कल्टिवेटर जो होते हैं अपने ब्लड लॉस को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके लिए ब्लड लॉस को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं होता। जिलियन उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर किसी बात की समझ नहीं आ रही, कि तुम लोग यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे कि डिमोनिक पाथ और राइटियस पाथ दोनों एक जैसी होती हैं। तुम लोग यहाँ पर इसमें इस फर्क को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। कल्टिवेटर्स जो होते हैं उन्हें लगता है कि डिमोनिक पाथ जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और हमेशा यहाँ पर किलिंग के ऊपर ही डिपेंड करती है, लेकिन डिमोनिक पाथ में भी यहाँ पर दूसरों को रिस्पेक्ट तो दी जा सकती है। हमें पता है कि डिमोनिक कल्टिवेशन और राइटियर कल्टिवेशन दोनों में यहाँ पर कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। दोनों में यहाँ पर हम लोग जो है अपने दिमाग और अपने दिल को एक खास लेवल के ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर दुनिया को समझ सकें और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकें। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेशन में भी ऐसा ही होता है। लगता है कि ज़ू फैन अगर यहाँ पर उन लोगों को छोड़ दिया, वो हालांकि वो डिमोनिक कल्टीवेटर और इसने यहाँ पर उन लोगों को एंड टाइम के ऊपर जिंदा छोड़ दिया, इसका मतलब यह है कि ज़ू फैन अपने दिल की हार्मनी को उस लेवल तक पहुंचा चुका है जहां तक हम लोग सोच भी नहीं सकते। और मुझे लगता है कि उसके हार्ट की जो हार्मनी है वो हम तीनों से भी ज्यादा है, यानी मुझसे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन मुझे एक बात की समझ यहाँ पर फिर भी नहीं आई कि उसने यहाँ पर उन 10 लोगों को छोड़ क्यों दिया। या तो वो यहाँ पर अपने मकसद के लिए उनको छोड़ा है, क्योंकि डिमोनिक कल्टिवेटर्स हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचकर ही ऐसा करते हैं, तो या फिर यहाँ पर दोस्ती की वजह से उसने ये सब कुछ किया है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो दोस्ती के लिए उन लोगों को छोड़ दे। दूसरी तरफ हमारे मास्टर्स को भी दिखाता है कि एल्डर्स भी वहां पर इसी के बारे में सोच रहे होते हैं, साथ ही हमारे ज़ू फैन की तारीफें भी कर रहे होते हैं। तो ब्लैक बियर उसे कहते हैं कि भाई मी, तुम्हें याद नहीं है कि ये लड़का जो है ये हमेशा जहां पर ऐसे ही कुछ करता है जो कि मुझे अपनी याद दिलाता है। क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों भी अपने समय बिल्कुल ऐसा ही थे, हालांकि हम दोनों राइटियर्स थे लेकिन हम लोग डिमोनिक काम भी किया करते थे। हम दोनों जहां पर डिमोनिक नहीं थे लेकिन हम लोग जहां पर इस तरह के काम किया करते थे, इस तरह के फैसले किया करते थे। बाइमी उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर इस लड़के ने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह है जो कि ज्यादातर लोग यहाँ पर नहीं जानते। ये वजह सिर्फ और सिर्फ हम दोनों जान सकते हैं। मास्टर बाइमी कहते हैं कि इन सभी लोगों को ये लगता है कि राइटियस पाथ और डिमोनिक पाथ जो है दोनों ही अलग अलग होती है और कभी एक दूसरे के साथ हार्मोनी में नहीं रह सकती, लेकिन असल में राइटियस पाथ और जो डिमोनिक पाथ होती है दोनों ही इंसानों को उसी जगह के ऊपर लेकर जाती है, यानी दोनों की फाइनल डेस्टिनेशन एक ही होती है। अब बस यहाँ पर समझने की बात होती है कि इन दोनों में से कौन यहाँ पर इस बात को समझ पाता है कि अपने दिल और दिमाग दोनों को शांत करना कल्टीवेशन का यही मकसद होता है। जब आप यहाँ पर हायर कल्टीवेशन लेवल पर पहुंचते हैं वैसे वैसे आपका दिल और दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है। अब ज़ू फैन नहीं बल्कि मुझे लगता है कि स्वर्ड गार्ड सेक्टर के उन 10 डिसाइपल्स ने भी यहाँ पर ये सब कुछ साबित किया है। मुझे तो यहाँ पर वो 10 डिसाइपल्स भी बहुत ज्यादा पसंद आया कि उन लोगों ने यहाँ पर परफेक्ट हार्मनी दिखाई है और मैं चाहता हूँ कि वो 10 के 10 बच्चों का नाम भी अपनी लिस्ट में लिख लूं। तो ब्लैक बियर्ड से कहता है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर वो 10 बच्चे बहुत ज्यादा पसंद आए। उन सभी 10 बच्चों ने यहाँ पर अपने मैच को जीतने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, उन सभी लोगों ने अपनी सोल को वहां पर दांव पर लगा दिया। इसका मतलब यह है कि सभी लोग यहाँ पर कुछ अचीव करना चाहते हैं और यहाँ पर अगर ज़ू फैन उन सभी को जिंदा छोड़ दिया तो अगली बार वो यहाँ पर कुछ सोच समझकर ही ऐसा करेंगे और साथ ही वो लोग इससे भी ज्यादा पावरफुल अटैक करने के बारे में सोचेंगे ताकि वो ज़ू फैन को हरा सकें। इन सभी को देखकर तो मुझे यहाँ पर अपनी याद आती है कि हमारे डेज में भी हम लोग बिल्कुल ऐसा ही किया करते थे। बाइमी से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा और फिर साथ ही वहां पर लाइट चमकती है और कहा जाता है कि तो ये कंपटीशन यहीं पर खत्म होता है और स्वर्ड गार्ड सेक्टर जो है वो हार चुका है। डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों ने यहाँ पर इस फाइट को जीत लिया और हमारा ज़ू फैन जो होता है वहां पर शांत होता है और इसी के साथ ही वेंटाओ से कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि आफ्टर ऑल हम लोग यहाँ पर हार ही गए। हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर हार गए। फिर साथ ही वो अपने जूनियर ब्रदर से कहता है कि मेरे जूनियर ब्रदर्स तुम में से किसी को भी यहाँ पर डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर इस चैलेंज में हार गए हैं लेकिन हमारा मुकाबला भी तो यहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ है और तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस बात के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम लोगों ने यहाँ पर फाइट में कुछ ना कुछ तो सीखा है। चाहे कुछ भी हो जाए हमें बिल्कुल भी हार नहीं मानी और अगली बार हम लोग इससे भी ज्यादा पावरफुल अटैक के साथ इस बंदे के ऊपर अटैक करेंगे और एक ना एक दिन हम इस मॉन्स्टर को जरूर हरा देंगे। जबकि हमारा ज़ू फैन उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि फ्यूचर में तुम यहाँ पर मुझे हरा दोगे। तो वेंटाओ से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि अगली बार जब हमारी यहाँ पर फाइट होगी तो मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। तो हमारा ज़ू फैन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, अगली बार यहाँ पर तुमसे फाइट जरूर करूंगा लेकिन तुम अकेले से नहीं बल्कि तुम 10 के साथ दोबारा से फाइट करना चाहूंगा। तुम सभी एक बहुत
बहुत ही अच्छी टीम बना सकते हो। तो वो सभी लोग उसे कहता है कि बटलर ज़ूफेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं। जब किसी के साथ में ज़ूफेन के साथी जो होते हैं वो जख्मी हालत में जब उठने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं और जाकर उनको सहारा देते हैं। वेन टाओ जाता है जब की चेंगलोंग से कहता है कि ब्रदर माफ करना, जिस सिर्फ एक कंपटीशन था हमारे बीच में जहां पर कोई भी नफरत नहीं होनी चाहिए। और की चेंगलोंग भी वहां पर आगे से मुस्कुरा देता है और इसी के साथ उसका हाथ पकड़ता है। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उनके सारे सेक्टर मेंबर्स को उठा रहे होते हैं जो जख्मी होते हैं और उन सभी को उठाकर वहां पर से बाहर की तरफ लेकर जाते हैं। और यहीं पर जी टाइशेंग को दिखाता है कि जी टाइशेंग ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन, हालांकि मैं यहाँ पर अभी तुमसे हार गया हूँ लेकिन अगली बार मैं तुम्हें दोबारा जरूर चैलेंज करूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें हराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं हमेशा तुम्हें चैलेंज करता रहूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे हारना पसंद है, इसलिए कि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ क्यों नहीं, अगली बार यहाँ पर जरूर आना, मुझे जरूर चैलेंज करना। सबसे मेरी नजर जो है वो स्वर्डगार्ड सेक्टर के ऊपर भी रहने वाली है क्योंकि स्वर्डगार्ड सेक्टर अब मेरी नजर में आ गया है। तो जी टाइशेंग आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता है और इसी के साथ ही दोनों टीम्स वहां पर से बाहर निकलती हैं। जब दोनों टीम्स वहां पर से बाहर निकलती है तो सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। सभी लोग वहां पर उनसे कह रहे होते हैं कि ये मैच वाकई में बहुत ज्यादा शानदार था। अपनी जिंदगी में पहली बार हम लोग जहां पर इस तरह का एक मैच देख रहे हैं जहां पर हमें रिस्पेक्ट और ऑनर दोनों देखने को मिली। किसी ने जहां पर अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर, किसी ने जहां पर उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उन सभी की जान बख्श दी। ऊपर से दोनों सेक्टर्स जो हैं वो एक साथ वहां पर से बाहर निकल रहे हैं और एक दूसरे के जख्मियों को उठाकर वहां पर से बाहर आ रहे हैं। डीमन स्कीमिंग सेक्टर वाकई में इस इज्जत का हकदार है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर ने जहां पर इस फाइट को ठीक से जीता है। और दूसरी तरफ वहां पर उस रेफरी को भी दिखाता है कि रेफरी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हजारों साल में पहली बार यहाँ पर इस तरह का कोई मैच देखने को मिला है। एक तो लोअर सेक्टर ऊपर तक पहुंचा है और दूसरा लोअर सेक्टर ने जहां पर बाकी सभी लोगों के सामने ये बात साबित किया है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग भी जहां पर दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। और यहीं पर ऊपर दिखाते हैं पर्चिंग सेक्टर का जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि राइटियस सेक्टर के लोग कर क्या रहे हैं, आखिर डिमोनिक सेक्टर के लोगों के साथ यहाँ पर इस तरह से बर्ताव कैसे कर सकते हैं। हमारे जहां पर फाइट होने तो उसके बाद मैं डिमोनिक कल्टिवेटर्स को दिखाऊंगा कि जहां पर राइटियस क्या होता है और डिमोनिक क्या होता है। और नेक्स्ट सीन जहां पर से हमारी सिस्टर चूचू का दिखाया जाता है। सिस्टर चूचू अपनी साथियों से कहते हैं कि तुम सभी लोगों ने जहां पर देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि ज़ूफेन जो हमेशा से ऐसा ही था, चाहे उसका दुश्मन जो है उसके साथ कितना ही बुरा बर्ताव क्यों ना करे, लेकिन अगर उसके साथ रिस्पेक्ट से पेश आता है तो तुम्हारा ज़ूफेन उसे रिस्पेक्ट देगा। अगर उसे इज्जत दोगे तो वो इज्जत देगा, अगर उसके साथ बुरा करोगे तो वो उसका 10 गुना तुम्हें वापस करेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 585 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।